ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी को, स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या 34। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है आज का, उसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। सॉरी थोड़ा, तो हम लोग अभी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग सब सकुशल हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? मैं ट्राई करती हूँ। हाँ। तद्विधि प्राणिपाते परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन ज्ञानेनस्तव नस तवदर्शिना। हाँ, ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत्वदर्शिना है। तो तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानं ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः या ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो ये श्लोक संख्या 34 है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है यहाँ पर ना। यहाँ पर गुरु तत्व का आएगा ना, कैसे गुरु के पास जाके हमको क्या करना है। तो हम इसका थोड़ा मीनिंग देखते हैं वर्ड टू वर्ड। तत् मतलब विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को, विधि मतलब जानने का प्रयास करो, प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर के, परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा, उपदेक्ष्यन्ति दीक्षित करेंगे, ते तुमको, ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिनः स्वरूप सिद्ध, तत्व तत्व के, दर्शिनः दर्शी ना। तो इसका हम लोग अभी मीनिंग देखते हैं श्लोका का। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हाँ, तो यहाँ पर ये चीज आया है। फिर से एक बार पढ़ते हैं हम लोग। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो ना। ये कौन बोल रहे हैं? ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। किसको? अर्जुन को। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है
ना अभी हम लोग शिल प्रभुपाद जी के द्वारा जो तात्पर्य है वो पढ़ते हैं। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। हम्म। क्या होना चाहिए? गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए ना, गुरु परंपरा में होना चाहिए ना। जैसे जो संदेश है ना, जो भगवत ज्ञान है, ये गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए ना। गुरु ने शिष्य को दिया, फिर वो शिष्य गुरु बना, फिर गुरु बन के उसने अपने शिष्यों को दिया, फिर उन शिष्यों में से ना गुरु बने, फिर वो गुरु अपने शिष्यों को दिए, तो इसी को गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। तो ये गुरु शिष्य जो परंपरा है ये ब्रह्मा से चली आ रही है। पहले तो भगवान है, भगवान ने ब्रह्मा को दिया ज्ञान, फिर ब्रह्मा से आया नारद मुनि के पास ना, ऐसे ऐसे करते करते ये धीरे धीरे ये ज्ञान ना गुरु शिष्य परंपरा में नीचे तक आया है ना। तो ऐसे ही जैसे चार संप्रदाय हैं, बोनाफाइड संप्रदाय कहते हैं, प्रमाणिक संप्रदाय ना। एक है कि रुद्र संप्रदाय, एक है ब्रह्म संप्रदाय ना, और एक है श्री संप्रदाय। और एक है शिव हो गया, श्री मतलब लक्ष्मी से आने वाला संप्रदाय, और एक है चार कुमार, कुमार संप्रदाय ना, जो चार कुमारों से आया हुआ एक संप्रदाय है वो। तो ऐसे चार प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय है ना। तो जो हम लोग जो फॉलो करते हैं ना वो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ये ब्रह्मा से आने वाला संप्रदाय से हम कनेक्टेड है। तो ना इन चारों बोनाफाइड संप्रदाय, हम किन्हीं भी इन चारों संप्रदाय से जुड़ के हमको भगवत ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये श्रृंखला से आया हुआ है ना, इसीलिए ये प्रमाणिक है। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता ना। कि मैं क्या किया, मैं कोई परंपरा को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या किया, खुद ही स्वरूप सिद्ध बन के बैठ गया हूँ। और प्रचार प्रसार कर रहा हूँ अपने मन से। आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं ऐसा कार्य ना? खुद ही ये स्वरूप सिद्ध बन जाते हैं ना, और बड़ा अपना सब प्रवचन दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, पर वो कोई परंपरा से नहीं है ना। तो इसीलिए हम जिससे श्रवण कर रहे हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये कौन सी परंपरा से है ना। क्या ये प्रमाणिक ना वैष्णव संप्रदाय से है क्या ना? अगर वो भागवत पे प्रवचन दे रहे हैं तो उनसे ही हमको श्रवण करना चाहिए। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का 6.19 कथन है, धर्मन तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है ना। अगर ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन कोई करने लग जाए तो उससे भी उन्नति नहीं होगी ना। उससे ज्ञान बढ़ रहा है ना, लेकिन जो ना जो गुरु का कार्य का है वो भगवान से कनेक्ट करता है ना। ज्ञान तो बढ़ रहा है लेकिन भगवान से कोई कनेक्शन ही नहीं है। बहुत ज्ञानी बन गया हूँ ना, बहुत कुछ आ रहा है, हाँ सब पे बहुत टिकाएं टिप्पणी सब बोल रहा हूँ, लेकिन भगवान से कोई कनेक्शन नहीं है ना। तो कितना भी वो करे तो लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होगा हाँ? जैसे अगर शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर तो वही है ना, सब कुछ वैसा ही वैसा है, लेकिन आत्मा निकल गई तो शरीर का कोई मोल नहीं रह जाता है ना। वैसे ही अगर हम लोग भगवान से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं ना, ना खाली ज्ञान ले रहे हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं हुआ।
क्योंकि अगर हम ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं तो हमारे अंदर ना ईश भावना उत्पन्न होनी चाहिए, भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़नी चाहिए, भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए। तब हम वो ज्ञान सही ज्ञान है जो हमको भगवान से जोड़ता है। इसीलिए और क्या है कि और ये जोड़ तभी सकता है जो गुरु के मुख से सुनेगा, भगवान के बारे में गुरु के मुख से जो सुनेगा ना, तब वो चीजें समझ पाएगा। अपने आप से पढ़ के खाली वो बस नॉलेज ही वो एकत्र करेगा ना, लेकिन उसका कोई मोल नहीं होगा। हम्म, ना इसीलिए हमको श्रवण करना बहुत जरूरी है। जैसे 9 अंगों में ना, भक्ति के जो 9 अंग हैं, श्रवण, कीर्तन, ना, श्रवण, स्मरण, कीर्तन, फिर स्मरण, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, ना अर्चनम, दास्यम, साख्यम, वंदनम, ना आत्मनिवेदनम, ऐसे करके 9 अंग हैं भक्ति के। तो इनमें से सबसे सर्वप्रथम श्रवण आता है। तो ये यहाँ बता रहे हैं कि ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन की उन्नति कर सकता है, न ही, न बोला गया, न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सरेंडर आ रहा है ना, समर्पण, आत्मनिवेदनम। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, हमको बहुत ध्यान से इसको क्या करना है, इसको हमको जैसे एम्ब्रॉसिंग होती है ना, उसे एम्ब्रॉस कर लेना, इसको दिमाग में हमको फिट कर लेना है, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। इसको पत्थर पे जैसे लिख देते हैं तो कभी मिटता नहीं है ना, वैसा ये हमको स्टेटमेंट जो है अभी हम पढ़ रहे हैं उसको हमको नोट कर लेना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना होगा और ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही ना, सरेंडर होके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित ना, ये वर्ड होकर और दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। हम्म। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है ना। क्या क्या जिज्ञासा होना चाहिए ना, कि ये क्या है, ऐसे क्यों होता है ना, ऐसे करने से क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं ना। किसी चीज को जानने की कोशिश करना। हाँ, जैसे हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं कितने जिज्ञासु रहते हैं ना, उनको सब चीज जानना रहता है। अरे ये क्या है, ऐसे क्यों होता है, ये ऐसे कैसे चलता है, ये क्यों रेंगता है, ये क्यों चलता है, ये मछली पानी में ही क्यों चलना, उनके अलग अलग जिज्ञासा भरे क्वेश्चंस रहते हैं। वैसे हमको भी क्वेश्चंस आने चाहिए ना, जिज्ञासा होनी चाहिए ना, कि ये शरीर किस लिए मिला है ना, इस शरीर का मैं उपयोग कैसे करूं, क्या ये शरीर मुझे कुछ कार्य के लिए मिला है या बस टाइम पास के लिए मिला है ना, ये चीज जानना, इसी को जिज्ञासा कहते हैं। और विनीत भाव ना, विनम्र भाव से ना, जैसे जिज्ञासा का इंग्लिश क्या है, इनक्यूजिटिवनेस बोलते हैं, और विनीत भाव ना मतलब विनम्र होके, ह्यूमिलिटी। विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी ना। क्या होना चाहिए कि जब गुरु के पास जा रहे हैं, हम कुछ उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमको पहले उनकी सेवा करनी चाहिए ना, गुरु को पहले प्रसन्न करना चाहिए, उसके बाद हमको प्रश्न पूछने चाहिए ना। वो भी कैसे पूछने चाहिए, विनीत भाव से, विनम्र होके। ये नहीं कि गुरु की टेस्टिंग करने के लिए हम प्रश्न पूछें, देखते गुरु को आता है क्या ना, ये भाव से हमको प्रश्न नहीं पूछना चाहिए गुरु से ना। कि गुरु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कि चलो देखते हैं गुरु को कितना ज्ञान है, बता पाते कि नहीं बता पाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब गुरु बना रहे हैं तो वो गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास हमको होना चाहिए ना, कि ये गुरु है ना, इनको ये भगवान से कनेक्टेड है। ऐसे शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधा धूप
अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है ना। जिज्ञासा कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम कुछ भी पूछ लेना, निरर्थक बिना अर्थ के जिज्ञासा नहीं होना चाहिए, या अंधानुगमन कुछ भी जो भी आया दिमाग में वो पूछ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रमाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों के बारे में बताया गया है ना, कि गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए ना। तो हम देख सकते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु स्वरूप सिद्ध होना चाहिए ना। उसको उसको क्या पता होना चाहिए, स्वरूप सिद्ध कौन होता है, जो पदार्थ और आत्मा में अंतर जानता है ना, वही स्वरूप सिद्ध, हमने पढ़ा था पहले। तो वो स्वरूप सिद्ध है ना। और क्या यहाँ पे बता रहे हैं गुरु के बारे में, कि वो सत्य को जानने वाला हो ना, सत्य को जानने वाला हो। देखिए, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है ना। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। सत्य का दर्शन करना मतलब क्या, भगवान का दर्शन किया है ना, भगवान का दर्शन किया, भगवान को जाना है उसने ना। और कि यहाँ पे देखिए जैसे बोल रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो ना, एब्सोल्यूट ट्रुथ ना। एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, सत्य। सत्य क्या है, भगवान है, भगवान ही सत्य है ना। राम नाम सत्य है ना, भगवान का नाम सत्य है, भगवान सत्य है ना। और बाकी सब क्या है, असत्य है ना। क्योंकि हमारा जो शरीर है ये क्या है, पदार्थ है। पदार्थ क्या है, असत है ना, ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो शरीर में आत्मा है वो नष्ट नहीं होती, भगवान नष्ट नहीं होते ना। तो वही कह रहे हैं कि सत्य को जानने का प्रयास करो। और क्या, सेल्फ रियलाइज्ड ना, मतलब जो जो आत्म साक्षात्कार जिसका हो गया है ना, ऐसा गुरु, और जो भगवान को जानता है। हम्म ऐसे तो वो गुरु है। ये तो ये गुरु के बारे में बताए हैं ना। और क्या बताए हैं कि शिष्य को कैसा होना चाहिए ना, शिष्य को कैसा होना चाहिए, विनीत होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए ना, और सेवा की भावना उसके अंदर होनी चाहिए ना, सेवा करने की भावना होनी चाहिए। और सेवा की भावना होना मतलब क्या, दास भावना, दासानुदास की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन जब होता है ना, जब ऐसा दोनों ऐसे होते हैं जब ना, गुरु और शिष्य, तब वो क्या होता है, तब जो भी वो ज्ञान लेगा वो पूर्ण ज्ञान होगा ना, वो दिव्य ज्ञान होगा, वो आध्यात्मिक ज्ञान होगा। हम्म वैसे ये कॉम्बिनेशन है ना, तो ऐसा होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी गड़बड़ हो जाएगा तो ज्ञान सही से नहीं मिल पाएगा ना, भगवान के बारे में सही से कनेक्शन नहीं जुड़ पाएगा। तो ये दोनों के लिए ये जरूरी है ना। गुरु के लिए क्या जरूरी है, कि वो उसका आत्म साक्षात्कार हुआ हो ना, और क्या हुआ हो, उसका भगवान का दर्शन किया हो ना, सत्य को जाना हो, जिसने सत्य का दर्शन किया हो, भगवान का दर्शन किया हो, वैसे रियलाइज्ड सोल हो ना, वैसे ना। तो जैसे भगवान का दर्शन मतलब क्या है, कि भगवान को ना, हर चीज में, हर चीजों को, हर वस्तु को भगवान से कनेक्टेड देखना ना, यही भगवान का दर्शन हो गया ना। जैसे ही हम भगवान, जैसे सूर्य भगवान को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं ना, तुरंत हमको भगवान का स्मरण हो जाए तो हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। उस क्यों, क्योंकि कहा गया है कि सूर्य भगवान की आंख है, सूर्य चंद्रमा ना। तो हम उसको देख रहे हैं तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ऐसे ना, तो ऐसे हर चीजों को, वो आएगा आगे के अध्याय में, कैसे हम हर वस्तु को ना, जो भी हमारे पास में, कैसे उसको हम भगवान से कनेक्टेड देखे। सागर, नदी, पहाड़ ना, ये सब कैसे भगवान से कनेक्टेड है वो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे इनको देखो ना, जैसे भगवान ना, भगवान का कनेक्शन है उससे हमको पता चलता है ना। ना जैसे भगवान बोले हैं कि जो पानी है ना, वो जल का स्वादमय हो,
तो जब हम जल पिएंगे तो हमको भगवान का स्मरण होना चाहिए, जैसे जल पी रहे हैं हम लोग। ऐसे। तो ये कॉम्बिनेशन है ना। और विनीत और सेवा भाव हमारे अंदर होना चाहिए, तब हम जो भी ज्ञान कर लेंगे वो ज्ञान पूर्ण होगा। और वो ऐसा ज्ञान हमको भगवान के नजदीक लेके जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोका है ये। इसलिए हमको इसको बहुत ध्यान से इसको फिट करना चाहिए ना हमारे अंदर। सेवा भाव आना चाहिए। और क्या आना चाहिए हमारे अंदर? विनम्र होना चाहिए, विनीत होना चाहिए ना। हो सकता है हम लोग पहले बहुत रफ टफ बात करते होंगे ना, लेकिन अब हम जब ना भगवान से जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, जब हम आध्यात्मिक बन रहे हैं, तो हमारी जो बोली है ना, वो किसी को तकलीफ ना दे ना, कोई हर्ट ना होए हम जिस जो चीज बोल रहे हैं। हमको क्या रहता है कि हमको सबको बहुत बोलना रहता है ना, हमको अपना ओपिनियन सबको देना रहता है, बट हमारे उस ओपिनियन से कोई हर्ट ना हो जाए, इसका हमको बहुत ख्याल रखना चाहिए ना। वही विनम्रता है ना, कि आप उसको सह लो। हाँ? यही विनम्रता है। लेकिन हमको क्या होता है, हमको खुजली रहती है। हाँ? कि तुरंत हमको टपक से हमको फीडबैक देना है किसी को। हाँ? तो वैसा हमको नहीं होना चाहिए। हाँ, विनम्र बनना चाहिए हमको। और जैसे और गुरु के बारे में जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमको बताया है इसमें, चैतन्य चरितामृत में ना, कि एक श्लोक आता है, किब विप्र किब न्यासी शूद्र के ने नय, कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है ना। जो कृष्ण को तत्वतः जानता है वही गुरु है। हम्म, जो कृष्ण को तत्व से जानता है वही गुरु है। और एक श्लोक आता है कि ये चैतन्य महाप्रभु ने बोला है ना, कि जो कृष्ण को तत्वतः जानता है वो गुरु है। और एक श्लोक आता है कि एक श्लोक आता है, हमार हमार आज्ञा है, हमार आज्ञा है गुरु होए तार यही देश, से कुछ तो श्लोक है। हाँ, हमार आज्ञा गुरु है तार यही देश। हम्म, हाँ, यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु है तार यही देश। हम्म, ये चैतन्य महाप्रभु ने बोला है ना, कि ना कि सबको कृष्ण भक्ति के बारे में बताओ, सबको कृष्ण के बारे में बताओ। ना भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। हम्म, ना क्या भगवान का ऑर्डर है, कृष्ण भगवान ने क्या बताया है ना, क्या कैसे इस जीवन को जीना है, ये भगवान ने बताया है ना भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। तो उसको हमको क्या करना है, उसको हमको सभी को बताना है ना। ना हमारा आज्ञा है गुरु है तार यही देश, गुरु बनो ना। ये सीखो पहले और फिर गुरु बनो ना, सबको इसके बारे में बताओ। हम्म, ना तो ये है ना, तो ये गुरु की परिभाषा है ना। पहले तो कृष्ण तत्ववेत्ता होना चाहिए, कृष्ण को तत्वतः जानने वाला। हम्म, ना और कृष्ण को भगवान के रूप में जो जिसने स्वीकार किया है ना, ऐसा व्यक्ति। तो ये था आज का श्लोका। तो इसीलिए हमको थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए कि हमको ना किसी को गुरु के रूप में हमको स्वीकार करना चाहिए ना, जिसके साथ हमारी फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है। तो हमारे जीवन में शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं ना, पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं ना, जो हमको मार्ग दिखाते हैं। तो ऐसे थोड़े टाइप के गुरु होते हैं, तो इनसे हमको ना शिक्षा लेनी चाहिए, समझना चाहिए। हम्म, और फिर हमको भी गुरु बनना चाहिए। जब हम लोग थोड़ा जान गए हैं ना, थोड़ा हम लोग सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो हमें भी गुरु बन के ना अपने बच्चों को, अपने परिजनों को ना, अपने दोस्तों को ना, अपने
परिवारजनों को बताना चाहिए ना कृष्ण के बारे में। तो क्या होगा, हमारा भी विश्वास और बढ़ेगा और बाकी के लोग भी भगवान से कनेक्ट होंगे। ऐसे तो ये गुरु ऐसा होना चाहिए, कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, वो गुरु बन सकता है। और जिसे एक आता है कि आगे गुरु की आज्ञा का पालन करना ना, और इंक्विजिटिवनेस, जैसे हमने सुना इसमें पढ़ा कि जो क्वेश्चन होने चाहिए वो भी प्रॉपर होने चाहिए। ये नहीं कि गुरु के पास जाए, क्योंकि गुरु का समय बहुत बहुमूल्य है ना। साधु का क्षण और अन्न का कण, ये कभी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हम्म इसका हमको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। जो भी हमारे थाली में है उसमें एक भी आधा टुकड़ा भी राइस का नहीं रहना चाहिए ना, उसको पूर्णतया साफ होना चाहिए ना। अन्न का कण ना, साक्षात क्यों, क्योंकि हम प्रसाद पा रहे हैं, तो एक भी कण नहीं छूटना चाहिए ना, क्योंकि वो भगवान के मुख से निकला, साक्षात भगवान ही हुए ना। भगवान के मुख से जब निकला है, भगवान से कनेक्टेड है, वो प्रसाद है, तो साक्षात भगवान ही हो गए वो भी, प्रसाद ना। वैसा हमको लेना चाहिए। तो जब हम उसको वेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको अच्छा नहीं है, हमारे लिए, हमारी प्रगति के लिए। इसीलिए अन्न का कण और साधु का क्षण ये कभी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। साधु का क्षण बहुत बहुमूल्य है। ऐसे तो हमको साधु के पास जब हम जाते हैं ना, तो हमको ऐसे गुरु के पास जब हम जाते हैं, तो प्रश्न भी बहुत ही नपातुला होना चाहिए, बहुत ही ऐसा प्रश्न होना चाहिए जिससे हमारी प्रगति हो जाए ना। हमारा उद्धार कैसे होगा ना, कैसे भक्ति में मैं और प्रबुद्ध बनूंगा, और ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा, ऐसे प्रश्न हमको पूछने चाहिए। तब फिर गुरु को आनंद आएगा उसका जवाब देने के लिए। हम्म वैसे तो ये सब थोड़ी बातें हैं जिसको हमको फॉलो करनी चाहिए। हम्म, तो आज का हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हम्म, कोई हरे प्रश्न? कृष्ण। हाँ माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो जो हाईलाइट किया है ना वो लाइन, हाँ हाँ अंधानुगम और निरर्थक जिज्ञासा, हाँ हाँ अ, उस लाइन का अर्थ क्या है? हाँ माता जी, उसी के बारे में अभी जस्ट बताया मैंने कि जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ना, अच्छा। वो निरर्थक नहीं होने चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए। जैसे मैं जाके ये ना पूछूं कि, जैसे गुरु के पास में गया और उनको पूछूं कि मुझे कलवा जाना है या मुझे दीवा जाना है या मुझे ठाणे जाना है, उसका मार्ग कहाँ से है, कैसे जाऊं मैं, हाँ। ऐसा, ऐसे मतलब निरर्थक सवाल नहीं पूछने ओ, चाहिए मुझे निरर्थक। गुरु के पास जाके ना। हम्म। जो कि कोई भी बता सकता है ना, उसको तो मैं किसी से भी पूछूं, मुझे कोई भी उसका जवाब दे देगा ना। हम्म। ऐसे हम्म। सवाल नहीं पूछने चाहिए। या ओ, कोई बोलेगा कि यही क्यों श्रेष्ठ है ना, ताजमहल ही क्यों अजूबा है ना, ये है, ऐसा सवाल जाके नहीं पूछना है ना हमको गुरु से जाके। तो वो वही अंधा अनुगमन और निरर्थक। ओके। ओके, हम्म, थैंक यू प्रभु। हरि बोल। मेरी मेरी बेटियां और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन सब अभी उनके घर गए, तो आज से मैं फ्री हूँ। अच्छा ओके 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 ओके, बहुत अच्छा माता जी। हम्म। ज्वाइन किया करिए, और जिससे अब ज्वाइन नहीं कर पाती, जब भी आपको समय मिले, ऑलरेडी मैं डालते भी रहता हूँ यूट्यूब पे हाँ, हाँ, सेशंस, तो वो वहां से भी आप देखती हूँ। देख हाँ, सकती हैं। देखती हूँ। एटलीस्ट अगर किसी के पास समय नहीं है तो शुरुआत का 5 मिनट और 10 मिनट और लास्ट का 5-10 मिनट जरूर देखा करें, जहां पर हम उसको संक्षेप में बताते हैं जो हमने इस सेशन में डिस्कस किया है ना। तो आज ओके। का अगर हम लोग देखें, समरी है कि हमको विनीत होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, और हमारे अंदर सेवा भावना होनी चाहिए ना। और गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु होना चाहिए जो कि आत्म साक्षात्कार जिसका हुआ हो ना, जिसने भगवान का दर्शन किया हो ना, सत्य को जिसने जाना है, सत्य भगवान सत्य है, भगवान को जिसने जाना हो ना, ऐसा गुरु होना चाहिए। और
मतलब भगवान से कनेक्टेड होना चाहिए, हमेशा भगवान का चिंतन जो करता हो ना, नाम जप के माध्यम से, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम को पढ़ के ना, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो हमेशा कार्य करता हो, ऐसा होना चाहिए। और शिष्य कैसा होना चाहिए? शिष्य भी जैसे हमने पहले सुन चुके ना, विनीत भाव और सेवा, ये दो। हम्म, तो ये है। और किसी को कुछ है प्रश्न? ठीक है, तो अगर प्रश्न नहीं है तो आज हम लोग सेशन को यहीं विराम देते हैं। अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे, अगले सत्र में कल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्ण। जय श्री हरे प्रभुपाद की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता हरे की कृष्ण। जय। हरे कृष्ण। जय। हरे हरे। कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण।